कौलिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा जब दुरूद पाक आपने सिर्फ दुरूद पाक ही सुनाना है, बाकी इंशाल्लाह पीरों के कदमों का सदका मैंने ही सुनाना है। तो जरा दुरूद पाक झूम झूम कर पढ़े। जो तो तुसी दुरूद दे मुनकर हो गए तो मुनकरां नूं फिर दुरूद पढ़ने कौन आखेगा। तो जरा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े ताकि मुझे पता चले कि साहिबे दुरूद पाक के चाहने वाले, मानने वाले, परवाने, मस्ताने, यगाने सुनने के लिए बेताब। तो जरा दुरूद पाक की सदाएं बुलंद फरमाएं जरा। अभी 12 नहीं बजे, आपके पहले बज गए। हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर शफ़क़त व इख़लास हज़रत ख्वाजा बाबू अब्दुर रहमान नक्शबंदी मद्दज़िल्लाहुल आली साहिबजादान साहिबजादा जवेदुर रहमान, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, अगर कहीं सुन रही हैं तो पाक दामन बीबियों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तारिक व मतलूब आक़ा इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। तमाम अहबाब को आफ़ताब तरीक़त ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी अलैहि रहमा का 57वां सालाना उर्स बहुत बहुत मुबारक। और मैं बड़ा ममनून हूँ जनाब क़िबला पीर साहब और साहबजादगान का कि तीसरी मर्तबा आप जैसे दानिशमंद लोगों से मुझे हम कलाम होने का मौका फराहम किया। खालिक़ अर्ज़ व समा से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की, आपको हक सुनने की, फिर हर दो को सुनाकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो क़िबला साहबजादा साहब ने मौज़ूए सुखन जो है मेरे लिए तजवीज किया वो है कुरान और साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू क्या है? मौजू तो बोलना मैं जरा मौजू दस दो की है कुरान और साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे जो गिवन टाइम है उसमें इस मौजू से इंसाफ करने की और इसका हक थोड़ा बहुत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बज़ाहिर तो कुरान और साहिबे कुरान जो है ये दो टॉपिक लगते हैं। कुरान और साहिबे कुरान बज़ाहिर क्या लगते हैं? दो टॉपिक लगते हैं। लेकिन अगर आप दिल की आंख से देखें ना, अगर आप बसारत से नहीं बसीरत से देखें तो ये दो टॉपिक नहीं, क्योंकि अरबाबे फिक्र नजर जानते हैं कि अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान कर रहा है। तो बज़ाहिर ये दो टॉपिक हैं, बबातन एक ही। तो जो एक समझ बैठे वो तो माशाल्लाह उनकी मैं समझ अकल को मैं दाद देता हूं, जो मुझ जैसे हैं उनको समझा देता हूं जरा तकाबली जायजा पेश करके कि कुरान क्या है और साहिबे कुरान। अकल वाले तो समझ गए ना एक ही है। क्यों? रूमिये कश्मीर ने भी निशानदेही कर दी, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों ने क्या कि ज़ेरा ज़बरा
सेरा ज़बरा ते दामदा ते सब शान तेरी विच आया खबीर ना कोई अते खासा रमज़ान पाया। आम लोग समझ बैठे कुरान और है साहिब कुरान और, तो खासों ने रमज पा ली नहीं, इको ही गल है। कुरान इल्म में ते साहिब कुरान उदा अमल। बात समझ में आ रही? सैयदना आयशा सद्दीका सैयदतुना आयशा सद्दीका हबीबा लबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कान खुलकुल कुरान, कि कुरान जो है वो क्या है, हुजूर के क्या है अखलाक। तो अखलाक कहते हैं सिफात को, जो अखलाक साहिब अखलाक की सिफात का नाम है, सिफात का नाम है। तो हुजूर के अखलाक हुए तो पता चला बजुबान आयशा सद्दीका हबीबा लबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि कुरान हुजूर की क्या है, सिफात है। कुरान हुजूर की क्या है, सिफात। तो जात पहले होती है, सिफात बाद में होती है। जात पहले होती है, सिफात भाई सिफत है, खूबी बोलना मेरी सिफत है, तो मैं पहले मेरी जात है फिर मेरी सिफात है। खिलाड़ी का खेलना उसकी सिफत है, पहले उसकी जात है फिर सिफात। तो आयशा सद्दीका फरमाती हैं कि कुरान हुजूर की सिफात है। तो ये बात तय खुदा है कि पहले जात होती है फिर सिफात होती है। तो इसीलिए हम साहिब कुरान का जिक्र करते हैं क्योंकि वो आपकी जात है, फिर कुरान का जिक्र करते हैं क्योंकि वो आपकी सिफात है। कुछ बात समझते? रब ने, मैंने आया करीमा क्या पढ़ी, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरान। अभी वल कुरानिल हकीम कह दे फिर यासीन कह दे, तरतीब में भी फर्क, तरतीब में फर्क पड़ता है, माना में फर्क नहीं पड़ता। अगर रब फरमा देता वल कुरानिल हकीम और यासीन, यासीन से मुराद समझते हैं क्या? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं यासीन से मुराद ए सैयद, ए सरदार, ए शाहजी। इमाम जाफर सादिक ने क्या तर्जुमा किया? ए सैयद, ए सरदार। तो यासीन से मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो रब ने जब कुरान और साहिब कुरान का तज़किरा करना चाहा तो पहले साहिब कुरान का तज़किरा किया, फिर वल कुरानिल हकीम कह के कुरान का तज़किरा किया। सुभान अल्लाह। यासीन साहिब कुरान है, आगे वल कुरानिल हकीम कहा, तो रब ने तरतीब बता दी। यासीन कुरान का दिल है ना, और क्यों जिदे दिल में जिदे सीने च दिल है जरा बोले कुरान की है, यासीन की है, कुरान दिल की है, दिल। ते वेखो रब ने जदों कुरान दे दिल दा तज़किरा करना सी ना, रब ने जदों कुरान दे दिल दा तज़किरा करना सी तो दिल का तज़किरा करने से पहले यासीन कह के दिल पर का तज़किरा। यार सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे, वजह की है? वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे, तीजा खिलाड़ी आ जाए। सुभान अल्लाह मेरी गड्डी च सुभान अल्लाह दा पेट्रोल पैंदा, तुहाडियां गड्डियां दा नहीं मैनूं पता पेट्रोल ते कि डीजल ते या तुसा किट लवा के सीएनजी ते कराइए। मेरी जेहड़ी गड्डी है इहदे च सुभान अल्लाह दा पेट्रोल पैंदा है। ते जे तुसीं पेट्रोल पांदे जाओगे गड्डी चलदी जाएगी ते घंटे दे अंदर अंदर मैं गड्डी मदीने मुनव्वरा ना पहुंचा दिया ते मैनूं भी गिलानी दा बाल ना कहना। बाकी पैकेज पीर साहब वालों आ रहे, तुहाडे वालों मैनूं कोई उम्मीद नहीं। तुहाडे वालों एक उम्मीद ला बैठा जिहदे ते पानी फेरी जांदे हो, ओ वे सुभान अल्लाह। अजे नकीबे महफिल ने सुभान अल्लाह ते ऐसी गल कीती, मैं असल चाहता नहीं मैं टॉपिक तो हट जाऊंगा, टाइम मेरे को थोड़ा है। तुसी बंदे ते पुछना और सुभान अल्लाह कहते जो तो मैं अपने टॉपिक नाल वफा करा। कहो एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कुरान और साहिब कुरान कितनी मजे की गल है कि कुरान के बहुत से नाम हैं, कुरान के बहुत से नाम है, उनमें से एक नाम कुरान है। एक नाम क्या है? कुरान। फुरकान, हकीम, मजीद, अजीज, बहुत से नाम है। शॉर्टकट में टच दूंगा, आजकल टच का दौर है, मैं टच दूंगा फाइल खुलेगी, तुसी देखी जाना, तो जरा ध्यान ना। अच्छा, तो कुरान जो है एक नाम कुरान का क्या है? कुरान के बहुत से नामों में से एक नाम क्या है? कुरान ही। जरा कहना पिया वो ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ, मैं ਕਿਹੜਾ कहना ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ कुरान को। वो मैं कुरान कह रहे मेरे पीछे पीछे को वो की ना, एक क्या नाम है? कुरान।
तो आमना के लाल हुसैन के नानाजान सिद्दीक़ यारगार हबीब किरदगार अहमद मुख्तार उम्मत के गमखार और नबियों के सरदार साहिब कुरान के बहुत से नामों में एक नाम क्या है? मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद। अब जरा तकाबली जायजा लीजिए, कुरान का माना क्या है? अल्लज़ी करा यकरा से कारा यक सादा सादा ग्रामर जाना, यानी बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का मतलब क्या? बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। ये कुरान का क्या है? माना है। अगर कुरान का नाम कुरान ना भी होता, साहब कुरान का नाम कुरान ना भी होता तो ये कुरान नाम बनना ही था। वो कैसे? वो भला कैसे? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, स्टूडेंट्स को पता है, ये बर्तानिया की किताब है इंसाइक्लोपीडिया। उसका राइटर लिखता है द होली कुरान इज द मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, कि कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। जो मानते नहीं वो भी इस बात को मानते हैं कि कुरान सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो अगर कुरान का नाम कुरान ना भी होता, जब सबसे ज्यादा पढ़ी जानी थी तो फिर कुरान ही नाम होना था। नहीं समझे? समझ जाते, तड़प ना जाते तुसी। तो क्या नाम? रब ने कुरान का नाम देखो कितना चुन के रखा, कि नाम वो रखा कि नाम ही रखो तो यही रखा जाएगा। तो अब साहिब कुरान की तरफ आए। मोहम्मद का माना क्या है? साहिब कुरान का क्या माना है? अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो आपका नाम मोहम्मद नाम भी होता फिर भी मोहम्मद होना था। वो कैसे? कि कुरान अलहमद की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक साहिब कुरान की तारीफ है। जब कुरान बार बार पढ़ा जाएगा तो तारीफ बार बार होगी, जब तारीफ बार बार होगी तो नाम मोहम्मद ही होगा। सुभान, क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला ने नामों में कैसी मुताबिकत रखी। जब बार बार तारीफ होगी नाम मोहम्मद, हम मोहम्मद का नाम आता है अंगूठे चूम लेते हैं, खुद झूम जाते हैं, अंगूठे चूम जाते हैं। ते जेड़े नहीं चूमदे टेंशन नहीं लेनी, जेड़ा ना चूमे टेंशन है। आपका जो भी जिस्म का हिस्सा ना वो अकल के ताबे है। अकल कहेगी पैरा पैर चुक देगा, हथा हथ रख देगा, घसुन मार देगा। ते जदों सरकार दी बारी आई ना, इसमें मोहम्मद जब आएगा ते बुल मुनकर दे खिलाफ हो जाते ने, कि जो कहेगा मन्नांगे, जो कहेगा मन्नांगे, असी महकूम आ, तू हाकम है, तू हथ नूं कह हथा उठ असी उठांगे, उंगल चुक असी चुकांगे, पैर चुक चुकांगे। जदों साहिब कुरान दी अजमत दी बारी आउणी है ना, जदों मुहम्मद दा नाम है ते तू अंगूठियां नूं चुम्मण भावें ना चुम्मण दे, बुल आपे ही चुम लैंदे। बोल आप और अगर मुनकर एक दफा चूमने का इनकार करता है, अगर एक दफा चूमने का इनकार करता है, होंठ उसके खिलाफ होते हैं और खिलाफ होकर दो बार चूमते हैं। कबो हम मोहम्मद दो बारी हुई के नहीं केस। हाय हाय असी तसव्वुर जो चुमने आ, मौलवी कहंदा तसव्वुर की होंदा है। मैं पिछले तो पिछले साल ताजदारे मदीना दी बारगाह च हाज़र होया ते एक मौलवी हजरे अस्वद लेना इंज इंज हाथ करके इंज। मैं कहा मौलवी जी है कि फ्लाइंग किस्सा शुरू कीतियां है कि मौलवी साहब कहते हैं आपको पता नहीं ये इस्लाम है। मौलवी और की कहने लगे ये इस्लाम है आपको। मैं कहा इस्लाम क्या होता है? कहने लगा भाई हुजूर ने फरमाया हजर अस्वद तक तुम ना पहुंच पाओ, रसाई ना हो, तुम्हारी एक्सेस ना हो, अप्रोच ना हो, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? यूं करो तुम्हारा चूमना हो जाएगा। तो मैंने कहा ये किस तरह चूमना हो जाएगा? मौलवी साहब कहने लगे तसव्वुर में। क्या कहने लगे? तसव्वुर में। मैंने कहा मौलाना पाकिस्तान में जाकर मुकर ना जाना कि तू अगर हजरे अस्वद तक ना पहुंच पाए, तू अगर हजरे अस्वद तक ना पहुंच जाए तो तसव्वुर में चूम ले तो तेरा चूमना हो जाता है। और हम भी हुजूर के दीवाने परवाने पाकिस्तान में रहते हुए
माली तौर पर मजबूत ना हो, मदीने नहीं पहुंच सकते, वहां बैठकर आमना के लाल का तसव्वुर करके चूम ले, हमारा भी चूमना हो जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत के मायूस गुनहगार हूँ, ज़माने को बता दो बख्शिश से तसव्वुर से बना जिससे मोहम्मद इसिया की बहादुरी का ये आसान अमल है कि तुम शाम सहर चूमा करो इससे मोहम्मद। नारे रिसालत। तेरा तसव्वुर एडा टैट है, साडे ढिला तसव्वुर है। और कुर्बान जावा रब दियां शानां ते ओदियां दित्तियां होइयां महबूब दियां शानां ते। मेरा टॉपिक ये नहीं, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद जब आता है ना, तबीयत में एक अजीब कैफियत आ जाती है। उन्हां दा सदका जो सारा कुछ है, उन्हां दे सदके। ये हरूफे अबजद आप समझते हैं क्या होते हैं? चलो मैं चला 786 बिस्मिल्लाह है ना, ये हरूफे अबजद ने बिस्मिल्लाह दे की ने हरूफे अबजद। और जैसे अल्लाह के नाम के 66, खैर मैं पूरा तो चैप्टर नहीं पढ़ाना, यूनिवर्सिटी थोड़ी ही। अच्छा 92 जो है ना नीचे बटा 92 लिखते हैं, ये मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफे अबजद हैं। किसके हरूफे अबजद हैं? 92 किसके हरूफे अबजद हैं? इधर वाले ने मैंने बहुत ही फिक्र है, क्योंकि साइड पे बैठे ने कि तो साइड पे ही ना रह जाए। क्यों जी 92 किसके हरूफे अबजद हैं? लफ्ज़ मोहम्मद के। कुर्बान जाइए ते पाकिस्तान दा कोड कंट्री की है, कंट्री कोड की है 92। मुनकर पाकिस्तान तो बाहर होवे, लगदे लकींदियां ना गल करना चाहे, ना सरकार दा ना लवे, रब दी शान तको। और पहले उंगलियां चला मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी बारगाह च हाजरी लवा, फिर अगों गल चला। मुनकर बाहर बैठ के अपनों से बात नहीं कर सकता जब तक बारगाह मुहम्मदी में हाजिरी नहीं लगवा लेता। ऐस तो बात अजमत साहिब कुरान की होएगी, ऐस तो बात की होएगी कि तू मुंह भावे मन ना मन, उंगलां उधर ही लगी है। रब ने अपने महबूब का जिक्र करा ही लेना, जो जुबानों नहीं करता तो उंगलां भी तो रब नहीं दी ने, है कि नहीं गल? अल्लाह अकबर। ये आपने आयत सुनी ना, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, के शबे कदर जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों के बराबर नहीं, 1000 महीनों से क्या है? बेहतर है। 1000 मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा ना, वरना लफ्ज़ मोहम्मद पे ये बहरे पे करा है इधर। तो ये 1000 महीनों से क्या है? बराबर नहीं, क्या है? बेहतर। क्या है? बेहतर है। 1000 महीने किन्ने होंदे ने भला? जे ज़रबत सीमा च लिया 83 साल 4 महीने, किन्ने साल? इस रात नूं जिहदी हाज़री लग जाए ना, समझो 83 साल 4 महीने की इबादत दा सवाब लभ गया, बल्कि वध, क्योंकि बेहतर है ना वध। तुहाडे जो एक अद्धा ही बाबा होना जिहड़ा 83 साल दा होना, कोई हैगा बाबा? नहीं हैगा। लो गल होर पक्की हो जाएगी, जो होंदा तो पै वक्त जाना सी अदादो शुमार कोई नहीं ना। सरकार दे कदमां तो सदके जाइए, उन्होंने कदमें सदके ही लैलतुल कदर मिली ना, कि जिहदी लग गई उम्र भावें 65 साल है, पैकेज 83 साल का लै गया। गल समझ आई है भाई? 83 साल का अब्बल तो होना ही घट है ना, क्योंकि 65 से फारग हो जाते हैं। 60 जिवें नबी की उम्र होती है ना, उहदे नाल मिलती जुलती उम्मती दी होती है। फारग जिहड़ा पहुंच भी गया ते 83 साल ने इबादत जमदे इबादत शुरू थोड़ा ही हो गया। कोई माई का लाल जमदे इबादत नहीं करता, अगर कोई लाल पैदा होते ही इबादत करता नजर आएगा तो वो कोई आम लाल नहीं, वो आमना का लाल है। और कुछ जमदे इबादत करके बहाए, आपने आंदे ही सजदा घाट मारिया, लगदा गुसल भी होया सी, वज़ू भी होया सी। वाह, गल समझ आई है? ते गल है वे कि एदी फजीलत बड़ी है लैलतुल कदर दी, हैगी है। मन लई जे, ओ मन ते लवो कि थल्ले आवां, मन गए हो, बड़ी मेहरबानी। तानू पीर शरीफ टकरिया, कोई मेरे वर्गा पीर टकरदा तानू कर सीधा दिंदा फड़ के। ते लैलतुल कदर एदी फजीलत पता लग गई। अच्छा हुण ए दसोगे एदी फजीलत क्यों है? एदी फजीलत क्यों है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। इस रात में क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। तो ये 83 साल 4 महीनों से बेहतर हो गई। तो जिस रात में
कुरान का नज़ूल हो, वो 83 साल 4 महीनों से अफजल रात हो गई। तो जिस रात में साहिब कुरान का ज़हूर हो, उस रात की फजीलत का आलम क्या हो। जिसमें कुरान आया वो 83 साल 4 महीनों से अफजल हो गई। तो जिस रात में साहिब कुरान, वो साहिब कुरान का सदका कुरान मिला है, कुरान के सदके साहिब कुरान नहीं मिला। साहिब कुरान के सदके क्या मिला? कुरान मिला। साहिब कुरान ना आते थे नाज़िल की देते होना सी। तो कुरान साहिब कुरान की मरहूम मिन्नत है। साहिब कुरान कुरान की मरहूम मिन्नत नहीं। ते जदों कुरान दी जेड़ी रात विच कुरान आया, ओदा है पैकेज ते साहिब कुरान। कोई आप भी ते हिसाब लाया करो। अगली गल दस दें जे इजाजत होवे ते। जी बिस्मिल्लाह। अगली गल कर दईए क्योंकि असि अगलियां ही गल्लां, साडा असि उस नबी दे उम्मतियां जिन्ने अगलियां पिछलियां कर छड़ियां। अब ये जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, वो रात में हुआ। लोहे महफूज से आसमाने में, आसमाने दुनियावी पे आया। बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहिन महफूज। कुरान लोहे महफूज पे था। किधर आया? दुनिया के आसमान पर। जिस रात का मैं बता रहा हूं, उस रात को किधर आया? दुनिया के आसमान पर। अब उस रात के जिन लम्हों ने, तवज्जो फरमाइएगा, ए जुमला ही समझ आ गया, समझो मेरा टॉपिक पूरा हो गया। हालांकि टॉपिक ढेर पे है मेरा। जिन लम्हों में कुरान आया, वो लम्हे रात के 1000 महीनों से अफजल हो गए। क्यों? क्योंकि उन लम्हों ने, जब कुरान लोहे महफूज से आसमान ने दुनियावी पे आया, उन लम्हों ने कुरान को छू लिया। उन लम्हों ने कुरान को क्या किया? छू लिया। छूने की बरकत से 83 साल 4 महीनों से वो रात अफजल हो गई। तो जो लम्हे छू ले, वो 83 साल 4 महीनों से अफजल हो गए। तो साहिब कुरान के दिल को कुरान ने छुआ नहीं, कुरान तो आपके दिल में ठहर गया। कुरान तो आपके दिल में ठहर गया, छुया नहीं। जिन्हों छुया ओदी एडी फजीलत है, ते जिथे रुक गया। तवज्जो फरमाएं, हजरत साहब का बयान होगा, ज़ियारत भी फरमाइएगा और समात भी फरमाइएगा। तवज्जो रखें। क्या छू लिया तो फजीलत कितनी हो गई? 83 साल 4 महीनों से अफजल। तो जब छू लिया तो ये फजीलत है। तो साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो ठहर गया। तो छूने की इतनी बरकत है, तो जहां ठहर रहा उसकी बरकत का आलम क्या होगा? उसकी बरकत का आलम है क्या होगा? आगे चलिए। कुरान भी करीम है, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। और करीम इंग्लिश का करीम नहीं, मतलब हमें तुसी अपनी तबीयत ठंडी कर लो इमेजिनरी नहीं, ये अरबी का करीम है। किसका करीम है? कुरान भी करीम है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान खुद कह रहा, भाई मैं भी करीम हूं, साहिब कुरान भी करीम है। कुरान करीम है। इन्नहु लकुरआनुन करीम। कुरान का एक नाम क्या है? करीम। और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है? करीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। तो कुरान भी करीम है, साहिब कुरान भी करीम है। भाई दोनों करीम हैं, लेकिन ये करीम क्या है ये भी तो देखना है। नहीं देखना, नहीं देखना, देखना है ना, फिर ही तो पता लगेगा कि कुरान की अज़मत की तो साहिब कुरान दी की। तो फिर मैं को अरबी दान तो नहीं अपने पास से बताऊं। ताजुल उरूस लकीली हाथ में लग गई, अरबी लुगत की किताब है। जिवें तुसी डिक्शनरियां पढ़दे जे ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, ये साडी समझो ऑक्सफोर्ड ही है भी, ये अरबी लुगत की किताब है। ताजुल उरूस की ना है, ताजुल उरूस। उसको जब उठाया तो उसने करीम का माना बताया। क्या साहिब ताजुल उरूस लिखते हैं कि करीम उसको कहते हैं जिसमें तमाम खूबियां, तमाम कमालात और तमाम फजीलतें मौजूद हो। तमाम कमालात, तमाम खूबियां और तमाम फजीलतें मौजूद हो। तो कुरान भी करीम है, साहिब कुरान भी करीम है। तो पता चला कि कुरान में भी तमाम कमालात मौजूद हैं और साहिब कुरान में भी तमाम कमालात मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान खुद कह रहा है। और कुरान भी खुद नहीं कह रहा, खालिक़े कुरान ने साहिब कुरान को खुद कुरान में कहा।
तो जो हजूर के कमालात का मुनकर है वो फिर कुरान का भी मुनकर है और खालिके कुरान का भी मुनकर है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि तमाम कमालात कुरान में भी मौजूद हैं और साहिबे कुरान में भी मौजूद हैं। आगे चलिए, मैं हल्के हल्के टच दूंगा। कुरान भी मौजूदा है और साहिबे कुरान भी मौजूदा। तानू खुशी नहीं हुई कि जिहड़ी किताब है वो भी मौजूदा है, जिहदे उत्ते उतरी वो भी मौजूदा? नहीं खुशी होंदी। की वजह है? आलूआं च घाटा पै गया है। जरा खुश हो गए बहुत ज्यादा। हजरत अल्लामा साहब ने करना है, फिर कारी फैज साहब ने अपना फैज जारी करना है। उतों नक्शबंदी ने जिन्हां दा जो भी नक्शबंदी ने उन्हां दे बन बन के नक्शे बनने ने ते तुसीं हुणे ना ढिले पै गए। अल्लाहू अकबर कबीरा वाला ओदे बड़े टेंशन पे ने दूर। ते मैं अर्ज पिया करना, कुरान भी मौजूदा है और साहिबे कुरान भी मौजूदा है। कुरान ऐसा मौजूदा है कि जिसमें कई मौजूजे हैं। कुरान ऐसा मौजूदा है कि जिसमें कई मौजूजे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल इत्कान में फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 60,000 मौजूजे हैं। कितने मौजूजे हैं? 60,000। किन्ने ने? तुसी जो कुरान हाथ च फड़दे हो समझो 60,000 मौजूजे हाथ च फड़ ले। अपने नसीबा ते रश करया करो। 60,000 मौजूजे ने कुरान च। किन्ने मौजूजे ने? 60,000 मौजूजे। अच्छा, ते साहिबे कुरान च भी जरा नजर मार लीए। कुरान दी आयत दे हिस्सा है फबिहुदाहु मुक्तदी कि ए महबूब जिन्ने भी अंबिया गुजर चुके ने ना उनकी पैरवी करो, उनकी तबाह करो, इक्तदा करो। भाई उन्हां दी इक्तदा क्यों करो? वो ते सारे मुक्तदी ने हुजूर दे। मेराज दी सब मस्जिद अक्सा दे विच इमामुल अंबिया इमाम बने, सारे नबी मुक्तदी बने। ते मुक्तदी इमाम दी पैरवी करदा है कि इमाम मुक्तदी दी पैरवी करदा है? मुक्तदी करते ने। ते कुरान दी आयत दी समझ ना आई ते फिर जो समझ ना आवे तो कुरान की कहंदा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो समझ ना आवे ना ते अहले ज़िक्र को टुर जाया करो, अहले इल्म को टुर जाया करो, अहले नजर को टुर जाया करो। वो फैज जारी करेंगे, तुहाडा भी काम बन जाएगा। तो जब हम अहले ज़िक्र के पास गए, फखरुल मुतकल्लिमीन इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने बयान फरमाया कि उनकी पैरवी करने से मुराद पता क्या है? कि ऐ महबूब जुमला अंबिया की जात में जितने भी मौजूजात थे, जितने भी कमालात थे, उनको अपनी जात में जमा फरमा लीजिए। उनको अपनी जात में क्या कीजिए? जमा फरमा लीजिए। उन जेडे जमा होण किसी नबी नूं एक मौजूजा, किसी नूं 2, किसी नूं 3, किसी नूं 4, किसी नूं 5, किसी नूं 6, 9 मौजूजा तो कोई नहीं वधिया। मूसा कलीमुल्लाह नूं 9 मौजूजे रब ने अता कीते। एदे तो वधिया कोई नहीं। इमामुल अंबिया के अलावा बात कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर इसकी एवरेज निकालें ना, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, इसकी आप एवरेज निकालें तो एवरेज कितनी निकलती? ताड़ी आजकल एवरेज बड़ी टैट हुई होनी है। हले हुणे T20 वेख के आए हो हैं जी, देखिया ना जी एवरेज। तो जब एवरेज निकाले ना, लेकिन एवरेज नहीं तुहाडे कोल निकली, दीन दी एवरेज ना, तुसीं दुनिया दी एवरेज कड्ढी है, तां वो भी एवरेज खराब है ते ही खराब है ना। ते तुहानू मैं कढ के देने दी एवरेज निकलदी है 6 दी। कितनी एवरेज निकलदी है? 6 दी। हर नबी दे हिस्से एवरेज कड्ढो ते 6 मौजूजे आउंदे ने। एवरेज कड्ढो ते कितने मौजूजे आए? अच्छा, अगर उन्हां नूं तुसीं 1,24,000 नाल ज़रब दिओ ते ये बन जांदे ने 7,44,000। किन्ने बन जांदे ने? 7,44,000 मौजूजे बन जांदे ने। सारे नबियां दी एवरेज कढीए जिहड़ी सरकार ने जमा फरमाउणी है ते 7 लाख किन्ने बन गए? 44,000। ते अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमांदे ने कि 60,000 मौजूजे कुरान च ने ते कुरान साहिब कुरान दा मौजूदा है। कुरान जो है किसका मौजूदा है? क्योंकि रिसालत की दलील में कुरान पेश किया। किसकी दलील में? और गल समझ आइए नहीं ना? ते ताजदार अंबिया की दलील है। मौजूदा किदा है? कुरान किदा मौजूदा है? साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। अच्छा, ते 60,000 है जमा करो, 7,44,000 पहले ते टोटल कितना बनया? 8,04,000। कितना बनया जी? बाबे होरी 8 लाख तक पहुंच गए सन। देखो लखां लाख इन्हां दी ऑन टिप्स ने माशाल्लाह। 8,04,000 मौजूजे बने। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन है। मौला, हम मादा परस्त लोग हैं, जरा हिसाब किताब करना हो तो हम कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक साहिब कुरान की जात में 8,04,000
4000 मौजज़े हैं। मौला तू बता अपने महबूब को कितने मौजज़े अता किए? तो जवाब आया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने अपने महबूब को खैर कसीर अता कर दी। सुभान ते जैसी अपने साहब देखिए 8,04,000 हजूर दे